नमस्कार, मैं अंशिका सिंह। आप देख रहे हैं जनहितैषी। इजराइल और ईरान की अंधाधुंध जंग जारी है। दोनों ओर से ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। इजराइल और ईरान की जंग ने मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा दिया है। इसी बीच ईरान के खिलाफ ऑपरेशन राइजिंग शुरू करने पर इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने ईरान को खुली चेतावनी दी है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब नेतन्याहू ने ईरान पर हमला बोला है। तो वहीं दोनों देशों के बीच जारी जंग को लेकर अन्य देशों ने भी बयान जारी किए हैं, जिसकी चर्चा हम अपनी इस रिपोर्ट में करेंगे। वहीं हमले को लेकर भारत और अमेरिका की क्या कुछ राय है, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। दरअसल इजराइल और ईरान की जंग जारी है। इसी बीच ईरान ने 13 जून को 100 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर इजराइल के तेल अवीव पर हमला किया है। आपको बता दें कि इससे पहले इजराइल ने ईरान पर हमला किया था, जिसमें कई ईरानी मारे गए थे। इसके बाद 13 जून की ही रात को ईरान ने मिसाइल अटैक पर इजराइल को मुंह तोड़ जवाब दिया है। ईरान ने 100 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर तेल अवीव को धुआं कर दिया, जिससे इजराइल में तबाही मच गई। हालांकि हमले के वक्त अमेरिका इजराइल का संकट मोचक बन ईरान के भेजे काल के सामने खड़ा हो गया और इजराइल का सहारा बन गया। तो चलिए बात कर लेते हैं इजराइल का ईरान को दी गई चुनौती के बारे में। दरअसल इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ईरान को खुली चेतावनी दी है। नेतन्याहू ने कहा, ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है, अभी और तबाही मचनी बाकी है, बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। हमारा मकसद इजराइल के अस्तित्व के समक्ष बने ईरान के खतरे को खत्म करना है। इस ऑपरेशन को तब तक जारी रखा जाएगा जब तक इस खतरे को जड़ से खत्म नहीं कर दिया जाएगा। हालांकि नेतन्याहू इससे पहले भी ईरान को लेकर कह चुके हैं कि ईरान को लेकर हमें हर मोर्चे पर तैयार रहना होगा। उन्होंने कहा कि कुछ महीने में ईरान ने ऐसे कदम उठाए हैं जो उसने पहले कभी नहीं उठाए थे। ये कदम परमाणु हथियार तैयार करने की दिशा में थे। अगर इसे नहीं रोका गया तो ईरान बहुत कम समय में परमाणु हथियार तैयार कर लेगा। हम उन लोगों को कभी भी अपने विनाश के साधन विकसित करने की अनुमति नहीं देंगे। हमें जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है और इसके लिए हमें तैयार रहना होगा। आपको बता दें कि युद्ध में अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है, जबकि चीन ने इजराइल की आलोचना की है। चीन ने कहा कि इजराइल ने ईरान की संप्रभुता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन किया है, जो अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ है। वहीं इजराइल ईरान जंग पर रूस का बयान भी सामने आया है। बयान में सबसे ज्यादा अमेरिका को संदेश दिया गया है। बता दें कि जहां रूस खुलकर अमेरिका और इजराइल की नीति पर हमला कर रहा है। हालांकि इजराइल ईरान जंग पर पीएम मोदी ने सतर्कता की ओर संकेत करते हुए युद्ध से नहीं बल्कि शांति से समाधान निकलने की बात कही है। दरअसल इजराइल ने 13 जून की सुबह ईरान में फाइटर जेट्स से बमबारी कर तेहरान में तबाही मचाई थी। हमले में ईरान के आर्मी चीफ कमांडर से लेकर टॉप परमाणु वैज्ञानिक समेत 100 से ज्यादा ईरानी ढेर हो गए। साथ ही नतांज से लेकर कई परमाणु साइट्स तबाह हो गए, जिससे बौखलाए ईरान ने इजराइल से बदला लेने की ठानी और 13 जून की ही रात को ईरान ने 100 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर इजराइल के तेल अवीव पर हमला किया, जिससे इजराइल में भारी तबाही मच गई। वहीं इस हमले को लेकर नेतन्याहू ने एक बार फिर ईरान को ललकारने की कोशिश की है। वहीं युद्ध में इजराइल की मदद कर रही अमेरिका को लेकर ईरान ने चेतावनी दी कि अगर कोई देश इजराइल की मदद करेगा तो उसके क्षेत्रीय सैन्य अड्डे भी निशाने पर होंगे, जो सीधे अमेरिका को धमकी मानी जा रही है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहें जनहितैषी।